मुमताज, संघ का विधान बताकर प्रियंका गांधी वाड्रा दरअसल संविधान का अपमान कर रही हैं। मैं ये सबसे पहले पूछना चाहूंगी कि जब हमारे देश में परंपरा रही है, प्रियंका जी ने भी कहा संवाद का, चर्चा का, तो जब भी संविधान पे चर्चा होती है तो विवाद क्यों होता है? जब संविधान पे बात करते हैं तो एक विवाद ही होता है। पिछले इतने देर से हम देख रहे हैं, तो संविधान की बात साइड में छूट गई। आपने शुरू में प्रियम्बल को कोट किया और मैं बहुत ही सिंपल शब्दों में कुछ कोट करना चाहती हूँ, इंग्लिश में बोलूँगी। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मूव्ड बाय पंडित नेहरू जी 1946, और इसको कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था। सिंपल, मेक इंडिया एन इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक एंड गारंटी and secure for all the people of India social, economic, political justice, equality of status and opportunities and equality before law, fundamental freedom of speech, expression, belief, faith, worship, vocation, association and action subject to law and public morality, and also ensure adequate safeguards shall be provided for minorities, backward and tribal areas and depressed and other backward classes. ये बहुत ही सिंपल समरी है, और आज के वक्त में अगर आप देखेंगे तो किस तरीके से संविधान को कुचला जा रहा है। आप जिस भी सब्जेक्ट पे बात करें यहाँ पे आप देखिए कि किस तरीके से ये सरकार पिछले 10 वर्षों में संविधान को कमजोर करती जा रही है, संविधान को कुचलती जा रही है। तो अभी जो हम इतना सीख रही कर रहे हैं, ये सिर्फ तू मैं अतीत में जो आपने किया उससे सीख रही है क्या सरकार? नहीं, तो अगर अतीत में किया, अभी जैसे कि कहा कांग्रेस पार्टी उसका खामियाना भुगत चुकी है। कांग्रेस पार्टी को अगर जनता ने सत्ता से हटाया और आपको लाए हैं, तो आप उसके बेसिस पर, और हमको हर बार संसद में ये याद दिलाकर कि नेहरू जी ने ये किया, इंदिरा जी ने ये किया, राजीव जी ने ये किया। आप बताइए आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? आप संविधान को खत्म कर रहे हैं, आप संविधान को कुचल रहे हैं। जिस तरीके से आप चुनी चुनाई सरकारों को गिराते हैं, जिस तरीके से आपने हर इंस्टीट्यूशन पे, मीडिया हो, इलेक्शन सब पे कब्जा कर रखा है। मुमताज, जो आप बात कह रही हैं, क्योंकि दर्शकों की राय भी मैं लेता रहता हूं। अजय हैं, देवघर वासी हैं, वो कह रहे हैं सरकार को बीते हुए कल पर अफसोस है, लेकिन वर्तमान राजनीति में किस तरह संविधान पर चोट पहुंचाई जा रही है वो नजर नहीं आ रहा। वो आपसे इत्तेफाक रखते दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो हम कह रहे हैं कि आप पास्ट में क्यों जी रहे। एक तरफ आप कहते हैं कि 2014 से पहले तो हिंदुस्तान आजाद ही नहीं था। अगर हिंदुस्तान आजाद आपने कर दिया 2014 में, तो आप बताइए कि पिछले 10 वर्षों में आप क्या कर रहे हैं। और मैं छोटे एग्जाम्पल्स दूंगी। आज मैं अपनी बात करूंगी, कल किसी सवाल पे किसी मुद्दे पर मैंने बात करी, सीधा अटैक क्या आता है कि आपके बाप दादा ने पाकिस्तान बनाया था, आप यहाँ क्या करें। अरे मेरे बाप दादा ने अगर पाकिस्तान बनाया था तो हम हिंदुस्तान में कैसे होते? मेरे पिता को हिंदुस्तान की आवाम ने ही चुन के संसद में भेजा, पर आज हम लोग कुछ भी बोलते हैं, हमारे पर इस तरीके से अटैक किया जाता है। ये संविधान ने हमें हक दिया है इस देश में रहने का। मैं पूछना चाहती हूँ कि इस तरीके की जो आपने भेदभाव का माहौल पैदा कर दिया है, भाईचारे को जिस तरीके से आपने एक डिवीजन क्रिएट किया हुआ है, मैं पूछना चाहती हूँ कि ये हमारे हक की लड़ाई बनती है कि नहीं बनती? कि आम आदमी की बात हो रही है क्या? थोड़ा कम वक्त दे पाऊंगा आज। एक सेकंड मुमताज, अबे दुबे, थोड़ा वक्त कम मैं दे पाऊंगा, उसके लिए पहले ही माफी मांग रहा हूं। लेकिन हम भूत और ये गड़े मुर्दे और कौन संविधान को तोड़ मरोड़ रहा था उसी में फंसे रहेंगे, या हम पहुंचे कहां हैं और आगे का रोड मैप क्या होना चाहिए? संविधान ने जो दशा दिखाई है और जो दिशा दी है हमें, क्या हम उस पर मजबूती से आगे बढ़ पा रहे हैं? उसकी समीक्षा हो रही है। संदीप जी, जिस दिन प्रधानमंत्री ने संविधान को अपना सर्वोच्च धर्म ग्रंथ कहा, उसी दिन संविधान पूजा की वस्तु बन गया। उसको पूजा की वस्तु बना दिया गया है। उसके आगे धूप बत्ती जलाई जाती है, आसपास भजन कीर्तन चल रहा है। उसके ऊपर संसद में जो हो रहा है वो भी तकरीबन भजन कीर्तन है। तो असली मुद्दा है वो लोग छू नहीं रहे हैं। मैं बहुत ही संक्षेप में आपके सामने रखता हूं। अब धारा 356 लगाने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस ने धारा 356 लगाई थी, उसकी हम सब लोग आलोचना करते हैं। अब उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि चुनावी मुहिम ही चलाई जाती है डबल इंजन की सरकार के नारे के साथ में। संविधान ने जो संघात्मक ढांचा दिया है, उस संघात्मक ढांचे का खुला उल्लंघन है ये नारा लगाना। हर प्रदेश, प्रत्येक राज्य की सरकार डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए, किसी भी पार्टी की वहां हुकूमत हो और केंद्र में किसी भी पार्टी की हुकूमत हो।
लेकिन जैसे ही जो केंद्र में सत्ताधारी पार्टी है वो हारती है किसी राज्य में, वहां के मतदाताओं को दंडित करने का अभियान चलाया जाता है। उसकी भी पॉलिटिकल टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली गई है। संविधान में जो लिखा है वो लिखा रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। संविधान में अब कोई संशोधन नहीं किया जाएगा। मोहन भागवत ने भी कह दिया है, नरेंद्र मोदी ने भी कह दिया है, लेकिन उस संशोधन की उन्हें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पूजा की वस्तु बना दिया गया है, धर्म ग्रंथ बना दिया गया है उसको। और उसके बाद में राज्यपाल के राजभवन में समांतर सरकार चलाई जाती है, विपक्ष की सरकारें चलने नहीं दी जाती। तो मतलब PWS धार्मिक ग्रंथ लाया बन था। गया तो अब संविधान को पढ़ने, उसको इंटरनलाइज करने की जरूरत ही नहीं है। पूजा की वस्तु हो गया है, हाथ जोड़िए और आगे चलिए। तो सरकार किस तरीके से उसको देख रही है, मैं ये कह रहा हूं। सरकार ने उसको धर्म ग्रंथ घोषित कर दिया है। पर विपक्ष भी और सिर्फ जो राजनीति का जरिया बना रहा है क्या 2024 में? बहुत छोटा सा चाहूंगा, क्योंकि हम ऑलरेडी ओवरशूट कर चुके हैं जवाब। 2024 में संविधान की रक्षा सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया विपक्ष ने। मैं ये कह रहा हूं, विपक्ष तरह तरह की शंकाओं का शिकार है, और उन शंकाओं को विपक्ष उठाता ही, उसकी जिम्मेदारी है उसकी। तो अब ये संविधान जो दरअसल आत्मा है, अंतरात्मा है देश की, उस पर कोई सार्थक चर्चा? आज तो पहला दिन है, हम इसकी समीक्षा करेंगे। अभी कल भी होगी लोकसभा में, 16-17 को राज्यसभा में भी, और क्या ईमानदारी से वो हम चर्चा करते हुए दिखाई भी देंगे? ये सीधा सवाल मैं छोड़ के जा रहा हूं, आपके लिए नहीं दर्शकों, हमारे सांसदों के लिए, हमारे नीति निर्धारकों के लिए। आज इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।